नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 63 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। अगर हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो काफ़ी अच्छी इनकी जुपिटर की फिंगर नज़र में आ रही है। काफ़ी ज़्यादा टिल्ट है शनि की फिंगर का सूर्य की फिंगर की तरफ, ये नज़र में आता है। स्ट्रेट नज़र में आती है इनकी बुध की फिंगर और लो सेट है ये। साथ ही में हम यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मच का साइन देख पा रहे हैं और इनका जो शुक्र का स्थान है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पर देखने में मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे इनकी फिंगर्स का, फिर माउंट्स का और फिर रेखाओं का। इन सब फिंगर्स में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ पकड़े हुए जो फिंगर है वो है इनकी गुरु की फिंगर। गुरु मतलब बौद्धिक शक्ति। ऐसे में जातक काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं, ऐसे में ईगो काफ़ी हाई रहती है और जहाँ भी पढ़ाई लिखाई के काम हो या बौद्धिक शक्तियाँ जहाँ यूज़ होनी हो वहाँ इनका रोल प्ले काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ये फिंगर इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। यदि हम देखें तो सूर्य की फिंगर भी स्लाइटली इससे ऊंची नज़र में आ रही है, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंसान की बहुत हाई होती है। जिस तरह से सूर्य की फिंगर का ऊपर से ये मूसलाकार शेप है तो अलग ही कलात्मक टेस्ट होता है। नॉर्मल इंसानों से अलग टेस्ट मिलेगा आपको कला के प्रति। यदि हम फिंगर्स का झुकाव देखें तो जुपिटर की फिंगर शनि फिंगर की तरफ झुकी हुई नजर में आती है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर काफी ज्यादा टिल्टेड है इस तरह से ऊपर से और सूर्य की फिंगर की तरफ आती है, तो ऐसे में साढ़े साती के प्रकोप जरूर देखने पड़ते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा गैप भी नज़र में आता है। जो भी पैतृक संपत्ति मिलती है, जैसे कोई भी संपत्ति मिलनी है तो उसमें मनचाही चीज़ या मनचाहे तरीके से वो चीज़ इनके हाथ में नहीं आती है, किसी न किसी रूप में वो चीज़ फंसी होती है। आइए आगे देखते हैं इनकी बुध की फिंगर। इनकी बुध की फिंगर जो है वो रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी नीचे नज़र में आती है, तो ऐसे में स्लाइटली कम्युनिकेशंस में जो रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की वो नज़र में आती है। जो भी आप कहें काफ़ी स्पष्ट और क्लियर कहें। जिस लेवल का आप बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो उसमें काफ़ी स्पष्टता ज़रूरी है, कागज़ों पर भी और ज़ुबान पर भी। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ हिडन रखेंगे तो वो आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। ऐसे केसेस में जब आप किसी एम्प्लॉय को अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो बहुत ही क्लियर दीजिए। ये मत बोलिए कि लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे ही ये रहेगा। जो भी क्लॉजेज हैं उसे क्लियरली डिफाइन कीजिए, नहीं तो वो लास्ट टाइम की तरह ही करके लाएंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर आप बोलेंगे ये इस तरह से नहीं इस तरह से होना था। तो जितना आप क्लियर रहेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ या पेपर वर्क में भी स्पष्टता रखेंगे, उतना आपको बेनिफिट रहेगा। यदि हम उंगलियों के फर्स्ट फैलेंजेस देखें, काफ़ी अच्छे बड़े फैलेंजेस हैं जो कि ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे व्यापारिक क्षेत्र को। जुपिटर की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। देखिए यहाँ पर आपके पास स्किल्स भी हैं, मैनेजरियल पोजीशंस भी हैं, सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर वैसा वाला प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि ये ओवरऑल ही ये छोटा पर्व है। तो जो प्रबंध शक्ति आपकी एक्चुअली होनी चाहिए, जिस तरह की फिंगर की स्ट्रेंथ है वैसी वाली यहाँ पर चीज़ें नज़र में नहीं आती हैं। उसका एक कारण ये भी है कि ये क्षेत्र हमारा छोटा है। दूसरा, ईगो की मात्रा भी थोड़ी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये शनि की उंगली का ये सेकंड फैलेंज है। ये दर्शाता है कि आप कितने न्यू स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए फैलेंज भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यदि फैलेंज बड़ा होगा, आप ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, ज़्यादा सोच के आगे बढ़ेंगे किसी भी काम में। किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने से पहले काफ़ी डीप नॉलेज उसकी लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये फैलेंज आपका छोटा नज़र में आ रहा है, तो ज़रूर आप कुछ लोग ऐसे हायर ज़रूर करें जो कि आपको डीप नॉलेज दें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी चीज़ नज़र में आ रही है। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज काफ़ी बड़ा नज़र में आता है और ये दिखाता है जो भी आप यहाँ मेंटली सोचते हैं आप उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ से नज़र में आता है और ये काफ़ी अच्छा फैलेंज आपका नज़र में आ रहा है। लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज मनी ओरिएंटेशन आपकी दिखाता है, सेकंड फैलेंज आपका मनी का मैनेजमेंट दिखाता है। तो ओवरऑल ये भी फैलेंज आपका
बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, तो एक एवरेज फैलेंज के रूप में सामने आता है। थर्ड फैलेंजेस हमारे दिखाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। देखिए, जब भी फैलेंज पर इस तरह से उभार रहे तो कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड समस्याएं या पेट से रिलेटेड समस्याएं, टेंशन्स वगैरह ये सब देखे जा सकते हैं, और इस पर हल्के हल्के से इस तरह के मार्क्स भी नजर में आ रहे हैं। शनि की उंगली भी यहाँ पर दबाव की स्थिति देखने में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी शारीरिक मूवमेंट को दबाती है और वात प्रकृति को ये जागृत करती है। सूर्य का फैलेंज मुझे ठीक नजर में आता है, मर्करी फिंगर का भी फैलेंज ठीक नजर में आ रहा है। जब भी हम थंब के ऊपर पर्टिकुलरली इस पोर्शन पर थोड़ा सा उभार देखते हैं और इस प्रकार की लाइंस इस पर डेवलप होती हैं, तो ये मेंटल टेंशन जरूर देती हैं, और ये टेंशन्स ज्यादातर करियर से रिलेटेड होती हैं और साथ में रिलेटेड होती हैं फाइनेंसेस से। चाहे तो इनके पैसे स्टक होते हैं मार्केट में, या लोन या कर्जे काफी ज्यादा होते हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन में ये चीज देखने में मिलती है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज दिखाता है आपकी विल पावर को और इच्छा शक्ति को, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर नजर में आती है। सेकंड फैलेंज यहाँ पर आपका छोटा है एज कंपेयर टू विल पावर, तो ये लॉजिकल रीजनिंग का फैलेंज होता है, तो लॉजिकली आप जरूर ज्यादा सोचें। देखिए, यहाँ पर भी शनि भी यही बताता है कि रिसर्च ओरिएंटेशन थोड़ा कम है, और यहाँ पर भी ये मालूम चलता है कि विल पावर ज्यादा है और लॉजिक्स थोड़े कम हैं। तो जो भी आप डिसीजन लें, लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए लें, नहीं तो डिसीजंस आपके गलत होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि आपके डिसीजंस के साथ काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स जुड़े हैं और काफ़ी बड़ा अमाउंट भी। एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप भी आप ज़रूर छोड़ेंगे डिसीजन लेने के बाद। वो आप अगर वो एज पर प्लान नहीं जा रहा है तो आप उसे डाइवर्ट करके दूसरी डायरेक्शन में लेके नेविगेट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर अंगूठे में भी झुकाव की मात्रा कम है, तो ये दिखाता है थोड़ा स्टबबॉर्ननेस, यानी एक बार डिसीजन ले लिया तो काफ़ी टाइम तक आप उसी डिसीजन के ऊपर अडिग रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं माउंट्स की। ये माउंट्स की आपकी इस प्रकार की सेटिंग है, जो कि एक प्रोग्रेसिव सेटिंग मानी जाती है, और इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करता है जब ये एक्चुअली ये 3 माउंट ही आपके एक ही लेवल पर आते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे आपके जुपिटर के माउंट को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर के माउंट का फैलाव आपका काफ़ी हद तक यहाँ राहु क्षेत्र तक आया है, यहाँ शनि को भी कवर करता है, और यहाँ से डेंटेड है ये पूरा। तो डेंटेड का मतलब है इसमें जुपिटर में कमजोरी। इस कमजोरी को दूर करने के कई उपाय होते हैं, वो मैं आपसे दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, ये जो माउंट है ये माना जाता है हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो हस्बैंड के साथ या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप्स हों, बच्चों के साथ हों, दुनिया के साथ हों, या सोशल सर्कल आप किस तरह का रखते हैं वो यहाँ पर नज़र में आता है, और उस सोशल सर्कल में कितना स्नेह भरा हुआ है वो भी यहाँ पे नज़र में आता है, क्योंकि माउंट काफ़ी ज़्यादा आपका शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि, और शनि उसमें अपनी विचारशीलता डालता है। यानी आप जब वैल्यू आंकने लगते हैं एक इंसान की, उसके हिसाब से, चाहे वो किसी भी पैरामीटर पर आप उसकी वैल्यू तौलें, तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके जुपिटर माउंट को दूषित करता है। दूसरा, मैं यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के ब्लॉक्स देख पा रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंसान के पास रहती हैं, और काफ़ी जगह पर इंसान के पैसे इन्वेस्टेड रहते हैं, और वो ब्लॉक्स के रूप में सेव्ड रहते हैं। जब ये ब्लॉक्स खुलना शुरू हो जाएं तो आप ये समझिए वहाँ से लीकेज होनी शुरू होती है। अदरवाइज मैं यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे आपके सेव्ड रूप में या प्रॉपर्टीज के रूप में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये रेखाएं आपको देती हैं ग्रोथ, या आपका एम्बिशंस दिखाती हुई रेखाएं हैं ये रेखाएं आपको अदरवाइज सरल हृदय का इंसान बनाती हैं। ये रेखा स्पेशली यहाँ से जब चलती है और इस तरह से एक वलय बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये वलय जो है आपको ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है, और कई बार आप डिवाइन पावर को फील करते हैं आपको सपोर्ट करते हुए। जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है तो डिवाइन पावर कहीं ना कहीं से आके इंसान को सपोर्ट करती है, वो यहाँ से मालूम चलता है। कि जब इस प्रकार के ट्रायंगल दिखाई दें तो इंसान जो है वो काफ़ी क्लेवर होता है और काफ़ी डिप्लोमेटिक होता है। देखिए, जब माउंट यहाँ से दबा हुआ होता है तो मुंह पर तो मान सम्मान लोग बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते हैं,
लेकिन पीठ पीछे उतना आदर सम्मान नहीं रहता। आइए देखते हैं आपके शनि के स्थान को। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट यहाँ से उभार में आ चुका है और यहाँ से उभार में है। अदरवाइज ये अच्छा माउंट है आपका, काफ़ी एरिया यहाँ पर ये सम नज़र में आता है, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ भी ये माउंट नज़र में आता है। लेकिन ये टाइम टू टाइम आपके लिए फेजेस में चेंज होता रहेगा। कारण इसका ये, जब भी आप रेखा को इस प्रकार से देखें ऊपर तक फिंगर में जाते हुए, तो ये आपको लॉसेस का घर भी दिखाता है। इनकम भी देगा और लॉसेस भी करवाएगा। इस तरह की कंडीशंस कई बार ये आपको दिखाता है। जब हम शनि स्थान के ऊपर यहाँ पर इस तरह से कोई तिल, डॉट या कोई स्पॉट इस तरह से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मूवमेंट्स को रोकता है। और वात दोष भी देखे जा सकते हैं। कमर से नीचे के पोर्शन में भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं, यानी कहीं ना कहीं मोबिलिटी को रोकता हुआ ये नज़र में आता है। जो इफेक्ट आपको गुरु को देना चाहिए, उसमें ये बाधाएं उत्पन्न होती हुई इस तरह से देखिए नज़र में आती हैं। ये एक तरह से वलय का भी काम करती हैं। जो भी ऊपर से रेज आनी है वो यहाँ पर स्टक होती हैं, आपका संघर्ष जो है वो बढ़ा देती हैं। और गुरु आपका प्रबल है अदरवाइज, लेकिन इधर ये डेंटेड है। बस इतना ही ये समझने वाली बात है कि थोड़ा सा स्ट्रगल्स को बढ़ाता है और अदरवाइज अच्छे रिजल्ट आपको देता है। देखिए ये जो है ये आपकी शनि की रेखा है, इस तरह से ऊपर जाती है और ये अच्छी रेखा है और लाइफ के काफ़ी अंतिम पड़ाव तक आप यहाँ से इनकम जनरेट करते रहेंगे। मैं यहाँ पर सैटर्न माउंट के ऊपर यहाँ पर मैं फिश का फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ। ये जो फिश का फॉर्मेशन है ये आपको आध्यात्म की तरफ जोड़ता है। यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, तो यदि आप प्रवृत्ति रखें जिसमें कि भौतिकता हो, तो ये भौतिक कार्यों में आपका सपोर्ट करती है। आइए देखते हैं आपका ये सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का स्थान है। यहाँ पर मैं काफी क्लियर पताका बनी हुई देख पा रहा हूँ। इस प्रकार से पताका है, मतलब फ्लैगशिप। अलग ही इंसान चमकता है अपने जॉब में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में, या जिस भी कार्य क्षेत्र में वो होता है, अलग ही उसकी चमक रहती है। इसके अलावा एक और साइन हम देख पा रहे हैं कि ये रेखा काफी अच्छे तरीके से इस रेखा को काटती है। ऐसे में पिता के सुखों में भी कई बार कमी देखी जा सकती है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, या तो बचपन में पिता से अलग हो जाना, या बचपन में पिता का ना रहना, या किसी ना किसी प्रकार के मतभेद पिता से। इस तरह की चीज यहाँ पर इंडिकेट होती हुई नजर में आती है। देखिए शनि स्थान के ऊपर मैं यहाँ पर एक क्रॉस भी देख पा रहा हूँ। ये क्रॉस जो है आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जरूर देगा। जब भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर से सूर्य के स्थान से नीचे उतरती हैं, तो इंसान काफी छोटी उम्र से ही कमाना शुरू कर देता है। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में हैं आप पारंगत हैं। ये 2-3 काम ऐसे हैं जिसमें कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। इस प्रकार की आप अथॉरिटी रखते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। बहुत बड़ी इस तरह की फिश भी अगर हम देखें तो बनी हुई नजर में आती है, जो कि आपको काफी नेम फेम भी देती है और काफी समृद्ध भी बनाती है। जब भी सूर्य रेखा इस प्रकार से स्टार्ट होती है काफी नीचे से और ऊपर जाती है, चाहे वो कटती हुई जा रही है या डगमगाती हुई जा रही है, तो भी ये इंसान के नेम फेम में काफ़ी हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए। ये रेखा आपकी हार्ट लाइन है और इस प्रकार से जाती है और आपके जुपिटर माउंट को टच करती है। तो ये आपको सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करती है। इंसान सरकारी पदों से काफ़ी बेनिफिट्स लेता है। यहाँ पर आप बहुत सारे ब्लॉग्स देखेंगे। देश विदेश से इनकम, यानी काफ़ी देशों से इनकम, काफ़ी जगहों से आपका जो कार्य क्षेत्र रहता है वो काफ़ी मल्टी सिटी टाइप या मल्टी कंट्री टाइप का ये यहाँ पर कार्य दिखाते हुए नज़र में आते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र को दिखाते हुए ये ब्लॉग्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो देश विदेश से इनकम यहाँ पर देखने में मिलती है और आपका कार्य क्षेत्र भी उसी तरह का देखने में मिलता है। ये रेखा एक और चीज इंडिकेट करती है कि आप
जिस भी काम में होंगे आपको दूसरा काम देख करके मन ललचाएगा कि मैं वो काम भी कर लूं, और जब आप वो काम करेंगे तो वो भी आप फिर तीसरे काम की तरफ देख करके आपका वो मन ललचाने लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है इस रेखा का। तो जिस भी आप काम में हैं आप उसी काम में रहें, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। नो डाउट आप विदेशों से इनकम ज़रूर अच्छी कमा सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी का काम करें तो वो बेस्ट सूटेड है, क्योंकि ये कंसल्टेंसी की रेखा यहाँ पर नज़र में आती है। कंसल्टेंसी के रूप में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिट नज़र में आता है। अदरवाइज ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखा बनी हुई यहाँ पर नज़र में आ रही है। ये भी रेखा इस तरह से बनी हुई है। ये सब रेखाएं आपको बेनिफिट्स देती हुई नज़र में आती हैं फॉरेन लैंड से। जब भी हम यहाँ पर देखते हैं इस तरह का बॉल का फॉर्मेशन, ऐसे में इंसान एक ब्रांड या फ्लैगशिप की तरफ ज़रूर देखता है, या अपने जो भी वो बिजनेस करता है उसको एक ब्रांड के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश ज़रूर करता है, और उसमें वो सक्सेस भी लेता है। देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ नज़र में आती है, और ये पताका बनी हुई भी नज़र में आती है। एज इंडिविजुअल भी आप ब्रांड बन जाते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र में आ रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप उसे एज ब्रांड बिजनेस करना चाहेंगे। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। यहाँ पर काफ़ी सारी इस तरह की रेखाएं आपको नज़र में आ रही हैं। ये आपका बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं, और ये माउंट आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र में आता है। यदि ये काला धब्बा मैं माउंट के ऊपर देख पा रहा हूँ तो कहीं से अचानक लॉसेस भी इंसान लेता है। ये लाइन जब ऊपर से नीचे को उतरती है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर उतनी क्लैरिटी नहीं है, ये लाइन यहाँ पर ऐसे टच करती है या नहीं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, लेकिन ये जब नीचे उतरती है तो जो लाइफ पार्टनर होता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग होता है। मरकरी माउंट आपका लो सेट माउंट है। ऐसे में इंसान इनिशियल जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होता है किसी अननोन व्यक्ति से तो थोड़ा हिच महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक चीज़ और ऐसे में देखी गई है कि जब मीटिंग ओवर हो जाती है उसके बाद पॉइंट्स याद आते हैं कि मुझे ये वहाँ पर मीटिंग में कन्वे करना था। इसके साथ ही फाइलिंग और इंडेक्सिंग ऐसे व्यक्तियों की थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। आइए देखें, ये आपका मंगल स्थान है। मंगल स्थान के ऊपर देखिए काफ़ी चीज़ें नज़र में आती हैं। काफ़ी अच्छा मंगल का एरिया यहाँ पे नज़र में आ रहा है। इधर भी अगर हम देखें तो ये एग्रेशन और आपका एंगर भी नज़र में आता है ये मंगल के ऊपर, लेकिन इसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी मैं देख पा रहा हूँ। जितनी भी रेखाएं यहाँ से निकलती हैं आपकी लाइफ की तरफ टेंशन्स ले करके, ये मंगल रेखाएं उसे एब्जॉर्ब करती हैं और आपके एक्चुअल जीवन के ऊपर उतना असर नहीं आने देती हैं जितना आना चाहिए। ये देखिए काफ़ी सारी लाइंस आती हैं और ये एब्जॉर्ब करती हैं। ये आपको भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। देखिए जब ये बहुत सारी रेखाएं इस तरह से चलती हैं इधर को तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती हैं। ये राहु रेखाएं कहलाती हैं और ये बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस लाइफ में पैदा करती हैं। और ये देखिए कॉन्टिन्यूअल है आपके पास, ये काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस आती हुई नज़र में आती हैं। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जब भी इस तरह की मंगल रेखा बनती है और लंबी चलती है इस तरह से तो इंसान बहुत अच्छा शानदार आलीशान घर बनाता है, लेकिन वहाँ पर वो टिक नहीं पाता है या उस घर को उतना एंजॉय नहीं कर पाता है। कई बार बच्चे अलग हो जाते हैं या बच्चे कहीं और सेटल हो जाते हैं, तो जो घर का सुख मिलना चाहिए एक्चुअली वो एंजॉय नहीं कर पाता है। ये कई बार ऐसी चीज़ होती हुई मैंने देखी है। और ये काफ़ी अच्छी मंगल रेखाएं आपके पास अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छा घर बनवाती हैं और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी दिलवाती हैं। दूसरा मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रहा हूँ, जहाँ पर भी आपका प्रॉपर्टी का विवाद रहेगा उसको आप ज़रूर और ज़रूर किसी न किसी तरह से सेटलमेंट के रूप में आप लेकर के ज़रूर चलें, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा है। ये आपको लॉसेस करवाती हुई रेखा नज़र में आ रही है। तो प्रॉपर्टीज़ में यदि भाई बहनों के साथ भी अगर कोई संबंध में दिक्कतें हैं और किसी न किसी प्रकार के जो भी आपके राइवल्स हैं तो उनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ ही उसका एक सॉल्यूशन नज़र में यहाँ पे आता है। आइए देखते हैं आपके मून एरिया को। ये आपका मून का एरिया है। देखिए मून का एरिया आपका काफ़ी अच्छा है जो कि आपको दूर स्थानों से कनेक्ट करता है। आपकी भाग्य रेखा भी यहीं से स्टार्ट होती है। बहुत सारे
गतिविधियां इस प्रकार से बनी हुई यहाँ पर नजर में आती हैं। यहाँ पर ये डेंटेड है काफी ज्यादा। जब एरिया यहाँ से काफी डेंट हो मून का, तो 3-4 चीजों से आप जरूर सावधान रहें। देखिए, जो भी आपके सीक्रेट्स होंगे वो लीक आउट होंगे ही होंगे, और आप ही से वो पहले लीक आउट होंगे और बाद में आप ही को वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी इंसान पे इतना ट्रस्ट कर लें कि ये बिल्कुल मेरा खास इंसान है, और आप ये समझें कि ये कहीं पर भी सीक्रेट लूज नहीं करेगा, वहां से ही सीक्रेट आपका लूज होगा। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिए। जो भी आपके सीक्रेट्स हैं ट्रेड को लेकर के या वैसे भी, तो वहां से वो लीक ना हो। सेकेंडली, ऐसे में आपको वित्तीय संबंधी लॉस होने की संभावनाएं बढ़ती हैं जब आप ट्रांजैक्शंस कोई और आपके नाम पे करता है, यानी लोग अपनी कमीशन रख के बीच में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तीसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, चाहे वो गर्भाशय को लेकर के हो या किसी भी ऐसे ऑर्गन को लेकर के हो जिसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है। चौथा, पानी वाले स्थान से आप थोड़ा सा दूर रहें, चाहे वो वाटर बॉडीज में ओशंस हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो, स्विमिंग पूल्स हो या वाटर गेम्स हो। तो इस चीज से आप जरूर सावधान रहिए। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु का स्थान आपका काफी अच्छा उठे हुए स्थान में है और ये आपको काफी बेनिफिट देता हुआ माउंट है। यहाँ पर मैं अगर देखूं तो इस प्रकार से फिश भी बनी हुई है, यहाँ पर भी फिश बनी हुई नजर में आती है, और यहाँ से जो इसका उठाव है ये आपको आकस्मिक धन लाभ देगा, यानी अचानक से आपके पास धन के लाभ होते हुए आपको नजर में आएंगे और कई दफा नजर में आएंगे। ये आपको अध्यात्म से जोड़ता हुआ भी नजर में आता है। ऐसे में इंसान अपनी वेल्थ को कहीं भी शेयर नहीं करना चाहता, इवन फॉर गुड पर्पसेस। आइए देखें आपका वीनस का माउंट। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से क्रिस क्रॉस या मैश बना हुआ है। ये मैश तब बनता है जब आप अननेसेसरी वरीज करते हैं और जो घटनाएं होनी नहीं है उसके बारे में जब आप सोचने लगते हैं तो ये निशान यहाँ पर आ जाते हैं। जितने गहरे होंगे आप उतना गहरा इंप्रेशन रखते हैं। दूसरा, इस एरिया में बहुत सारे डेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 डेंट, 2 डेंट, 3 डेंट, 4 डेंट। तो 3-4 लोग आपके फैमिली में इस प्रकार से रहते हैं जिनसे कि आपके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद मनभेद तक ना कन्वर्ट हो। लेकिन यहाँ पर ये एरिया पूरा भाई बहनों का भी रहता है, ससुराल पक्ष का भी एरिया रहता है, तो ज़रूर आप ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि ये सगे संबंधी ही हैं जिनसे कि मतभेद यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। और ये तिल जो है ये भी सेम चीज़ इंडिकेट करता है। यदि ये भी मोल है तो ये भी सेम चीज़ ही इंडिकेट करता है, भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कतें। जो भी आपका कार्य है और आपके भाई बहनों से संबंधित है वो, तो इनसे मिल करके समझौता करके आप आगे बढ़ सकते हैं। रोशनी डालते हैं आपकी रेखाओं पर। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए, हार्ट लाइन यहाँ से इस तरह से चलती हुई है। ओवरऑल अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न देखें हार्ट लाइन का, बिल्कुल सीधा है। सीधा पैटर्न मतलब आप जब भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत अच्छी हार्ट लाइन है ये। किसी के बारे में ज़्यादा इमोशनली सोचने का मतलब नहीं होता है और किसी भी निर्णय को प्रैक्टिकली ही लेता है। लेकिन जहाँ पर घर इन्वॉल्व होता है या फैमिली रिलेशंस आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पर ये प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा दिक्कतें भी देती है, क्योंकि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे और उसमें जो फैमिली है उसके लिए वो डिसीजन उतना फलदायी नहीं रहता है। जब ये रेखा इस तरह से निकलती है और मेनली आपके शनि स्थान पर आकर के तकरीबन एंड होती है, और यहाँ से देखिए ये रेखा फिर से आगे कॉन्टिन्यूली आपको सपोर्ट कर रही है और आगे जा रही है, जो कि आपके जुपिटर को टच करती है। तो यहाँ से आपको इमोशंस देती है, लेकिन यहाँ तक आपका पूरा ध्यान पैसे की तरफ रहता है। तो ये भी अच्छी चीज भी है कि ये रेखा आपको दोनों फल देती हुई नजर में आती है। दूसरा, अगर मैं देखूं ये सूर्य स्थान के नीचे ये काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं। ये जितना भी आप ये एरिया देख पा रहे हैं ये सारा आपका सूर्य स्थान के नीचे डिस्टर्बेंसेस हैं। जब भी आप सरकारी कामों में आगे बढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको रुकावटें मिलेंगी ही मिलेंगी। फाइल्स को लेकर के रुकावटें, आगे बढ़ने में रुकावट, सीनियर्स के साथ रुकावट,
ये सब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये आपका सूर्य का छोटी सी भी फाइल आगे सरकाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर जब इस तरह से रहता है तो सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनसे बना करके रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उनके बगैर फिर काम आगे नहीं चल पाता। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान दें कि उनसे रिलेशनशिप्स आपके ना बिगड़ें। जिस भी ओहदे पर रहे होंगे और नीचे के लोग जो हैं उनसे बनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो वो आपकी पावर एक अलग चीज़ है, लेकिन काम जिसने एक्चुअली करके देना है उसकी पावर अलग है। तो ये यहाँ पर नज़र में आता है। काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है ये। यहाँ पर आप रफ होकर के नहीं चल सकते हैं अगर आप बिजनेस बड़ा बिल्डअप करना चाहते हैं। जहाँ भी आप ये छोटी रेखाएं देखते हैं यहाँ से ऐसे गिरती हुई, तो ये सडन लॉस ऑफ इनकम भी दिखाती हैं, या आपने किसी को पैसा दिया तो वहाँ से रिटर्न नहीं आया। ऑल्दो ऐसे इंसिडेंसेस कम हैं आपके पास, लेकिन ये हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशंस भी दिखाती है। देखिए, जब हार्ट लाइन के ऊपर इस तरह से ये डिस्टर्बेंसेस रहती हैं तो ये 2-3 चीज़ें जो मेडिकली इंडिकेट करती हैं वो करती हैं हार्ट हेल्थ को। आइज से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप टाइम टू टाइम चेकअप ज़रूर करवाते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी ब्रेन लाइन देखते हैं। ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये मिडिल एज तक अगर आप देखते हैं, ये तकरीबन 40-45 ईयर्स तक की एज है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा इंसान अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मल्टीपल टास्क लेकर के चलता है पहले, और कन्फ्यूजन की ये स्टेट देता है। ये आगे बढ़ने के लिए इंसान जब मेहनत करता है तो इस तरह से कन्फ्यूजन्स ब्रेन में और स्ट्रेस लेवल को ये दिखाती हुई नज़र में आती है। फिर उसके आगे अगर हम देखते हैं तो लाइफ काफ़ी स्मूथ होती है। ये ब्रेन लाइन आपकी मून एरिया को देखती है, जो कि आपको कनेक्ट करती है अदर वर्ल्ड के साथ या स्पिरिचुअल पावर्स के साथ। दूसरा, ये यहाँ से जब नीचे को देखती है, आपकी इमेजिनेशंस काफ़ी हाई रहती हैं, कल्पना शक्ति हाई रहती है, आने वाले चीज़ों का आभास होने लगता है, और एक ईश्वरीय ताकत भी आपको महसूस होती है, जो कि मैंने आपके जुपिटर को देखकर भी बोला था। ब्रेन लाइन में से काफ़ी सारी रेखाएं जब ऊपर को इस तरह से देखती हैं तो ये इंसान के एफर्ट्स होते हैं ऊपर उठने के लिए। अलग सोचता है इंसान, कहीं ना कहीं अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। ये आपको हिम्मत भी देते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। आइए देखें आपकी भाग्य रेखा। ये आपकी भाग्य रेखा है। देखिए, जब हिचकोले खाती हुई ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान मेहनत से ऊपर बढ़ा हुआ नज़र में आता है। यहाँ पर जाकर के एज आपकी 35 ईयर्स की रहती है। ये चंद्र स्थान से शुरू होती हुई रेखा है, यानी विदेशों से ही इंसान कनेक्ट हो जाता है शुरू से ही, या दूर स्थानों से कनेक्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। अननोन व्यक्ति आकर के सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इंसान ऊपर बढ़ता है। यहाँ पर आपकी एज है 35 और यहाँ पर आपकी एज है 55, और इसके ऊपर फिर ये अन्य रेखाएं ऊपर जाती हुई नज़र में आती हैं। और अब जो आपकी स्टेज है वो तकरीबन यहाँ पर है, जहाँ से आप आगे बढ़ते हुए नज़र में आ रहे हैं। इस बीच में 45 के आसपास का ये कहीं ना कहीं ये जो है एक ट्रायंगल बनता हुआ भी यहाँ पर नज़र में आता है। तो इस दौरान भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपकी काफ़ी बनी होंगी या आपने बनाई होंगी। तो इस दौरान भी इंसान काफ़ी वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, प्रॉपर्टीज़ बनाता है, घर बनाता है। आइए देखते हैं कुछ रेखाएं जो इस तरह से आपके फिश बनाती हुई नज़र में आती हैं। ये देखिए मच्छ रेखाएं हैं। ये देखिए फिश बनाती हुई ये रेखाएं, ये काफ़ी बड़ी इस तरह से फिश बनती है। जब ऐसी फिश किसी के पास हो तो वो इंसान करोड्स में रहता है और बहुत ऐश्वर्य वाली ज़िंदगी ही व्यतीत करता है। ये देखिए, यदि आप माइनिंग में भी इंटरेस्ट रखते तो आपको आपका शनि भी सपोर्ट करता और माइनिंग का भी बिजनेस आप कर सकते थे। एक अलग ही रूप में वो आप देखते कि काफ़ी बड़ा बिजनेस आपका क्रिएट होता। ये शुक्र के ऊपर बनी हुई इतनी बड़ी बड़ी फिशेस नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं इस वाले तिल को।
ये तिल आपका राहु स्थान पर तिल है। ये अचानक से धन लाभ करवाने वाला तिल रहता है और अचानक से ही पैसा निकल भी जाता है, ये भी ये तिल दर्शाता है। यानी हाथ में अदरवाइज देखेंगे तो पैसा नहीं बचेगा, एकदम से आया और एकदम से जाएगा, ये वाली सिचुएशन ये पैदा करता है। हमने आपका एज स्पैन यहाँ से 20 का लिया। इनिशियली अगर हम देखें तो इस तरह से काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया ये नज़र में आता है, तो ये स्थान का परिवर्तन भी देता हुआ नज़र में आता है इनिशियली भी। और जैसे बहुत कुछ यहाँ पर इनिशियली स्ट्रगल का एरिया है ये नज़र में आ रहा है, क्योंकि ये कटी हुई लाइन्स हैं इस तरह से। स्ट्रगल करता हुआ जब इंसान आगे बढ़ता है तो देखिए सक्सेस भी पाता है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज ये आती हैं, बहुत सारी रेखाएं इधर से ये काटती हुई नज़र में आ रही हैं। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा पैटर्न ही इधर को ऐसे बना हुआ है। ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं, इन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं। इनका उपाय काफ़ी ज़रूरी रहता है। ये जीवन में संघर्ष को काफ़ी बढ़ा देती हैं। ये देखिए जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल 20-25 साल की एज में भी, ये 26-27 साल की एज में आप ये समझ लीजिए ये आपको ग्रोथ मिलती है। फिर ग्रोथ मिलते ही कोई ना कोई स्ट्रगल या इस तरह की लाइन आपको पीछे से आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दिक्कतें और परेशानियां बढ़ाती हुई नज़र में आती है। देखिए ऐसी लाइन जब इधर से आए और जाकर के सूर्य स्थान की तरफ इशारा करे तो ये विवाह रेखा भी रहती है, और ये काफ़ी ज़्यादा आगे इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं अशांति भी दिखाती है। इसके आगे जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो ये एरिया में इंसान के पास एनर्जी भी अच्छी होती है और इंसान पैसा भी ठीक कमाने लग जाता है। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 30-31 साल में भी कोई ना कोई रेखा इस तरह से डिस्टर्बिंग है। लेकिन ये इस तरह से जब डॉट्स देखते हैं हम तो ये स्पेशल पर्टिकुलरली इस पॉइंट के ऊपर इंसान काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। 34-35 साल की उम्र है, ये काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है। इसके साथ अगर हम देखते हैं 36-37 साल की उम्र में ये ग्रोथ की रेखा है। जब ये ग्रोथ की रेखा इस तरह से ऊपर जाती है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है जीवन में और तरक्कियाँ देखता है। ये जो डॉट्स हैं ये काफ़ी चीज़ें और भी दर्शाते हैं, जैसे गर्भ का गिरना, ये सब चीज़ भी यहाँ पर इमोशनल सेटबैक्स भी देता हुआ नज़र में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया भी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर ये भी डिस्टर्ब्ड है, और ये राहु रेखाएं इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं। 40 से लेके 50 के बीच में ये आपकी 50 इयर्स की एज है, तो ये 51-52 में भी ये ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि आपकी सनलाइन के साथ है। तो आपको एक तरह से नेम फेम भी मिला होगा, या कहीं ना कहीं आपने प्रोफेशन में अपने तरक्की भी पाई होगी। ये 50-51 के आसपास की रेखा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये स्ट्रगल का एरिया फिर से दिखा रही है 50 से लेके 57 साल के बीच में, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह के डॉट्स नज़र में आते हैं, तो ये स्ट्रगल को बढ़ाते हैं किसी न किसी तरह। चैलेंजेस को पार करते हुए आप आगे भी बढ़ते रहें, और अब दूर जितना ये घर से दूर, जितना ये इस पॉइंट से दूर जाती है रेखा, ये आपको घर से उतना ही दूर ले जाती है। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रोथ नज़र में आती है। 37 ईयर्स के आसपास का एरिया है, और जब इस तरह से ट्रायंगल दूसरे से बन जाता है तो बहुत मेजर ग्रोथ भी रही है ये। और आपने इस दौरान इंसान के पास काफ़ी सारी एनर्जी भी रहती है, और प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इंसान बनानी शुरू कर देता है। ये यहाँ से आप देखिए कॉन्टिन्यूअल ग्रोथ है। अब ये आगे काफ़ी सारे इस तरह के आप साइंस देख पा रहे हैं, बहुत सारी रेखाएं, ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है। इन स्पाइट ऑफ द डिस्टर्बेंसेस जो इनके पास आई हैं, आप ग्रोथ करते रहे हैं। देखिए बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आई हैं, लेकिन आप ग्रोथ वाले फेज पे रहे हैं। तो अभी जो आपकी एज आ जाती है वो आपकी 60 ईयर्स है। यहाँ पर जो आप आकर के देखते हैं 60 से 63 के बीच में, ये 63 की आपकी ग्रोथ की रेखा यहाँ पर नज़र में आती है।
ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आप बाहर से देख रहे हैं वो यहाँ से आ रही हैं, मून एरिया से। जो भी आप 2-3 जगह से बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो ये आकर के इसी एरिया में कनेक्ट हो रही हैं, जिसका आप फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और ये 65 ईयर्स की एज रहेगी जब आप यहाँ से बाहर जा कर के सेटल होंगे। तो अभी 2 साल का यहाँ पर मुझे गैप नज़र में आता है। 2 साल में यहाँ पर ही आपको बेनिफिट्स होते हुए नज़र में आ रहे हैं। लेकिन ये जो बेनिफिट्स रहेंगे, जो भी आप इन्वेस्ट अभी आप 2 साल करने वाले हैं, आप इन 2 सालों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये पेमेंट्स जो हैं या जो भी आप इन्वेस्ट इस टाइम के दौरान करेंगे 2 साल में, ये आपके हाथ में टिकने वाली नहीं हैं। यानी ये लॉसेस का घर बन सकती हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। और ये आपका जो क्लियर होगा ये 65 पर होगा। इस दौरान आप 65 की एज में आकर के जब आप बाहर सेटल होने के लिए जाएंगे, तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी आप जो भी यहाँ पर करेंगे वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी नेक्स्ट मंथ या अगस्त में जैसे आप कहते हैं, या फिर आप जनवरी में जो भी आपके लैंड के डील्स हैं वो आपसे जैसे भी आप करना चाहें सेटलमेंट करके आप कर सकते हैं। कोर्ट केसेस में ना जाइएगा और समझौते की तरफ आप जा करके उसे सेटल कर सकते हैं। यदि ये पीरियड आपका चले जाता है यहाँ पर, तो फिर जो पीरियड आएगा आपका, यानी 2026 का वो पीरियड रहेगा स्टार्टिंग का, जब आप वो कर पाएंगे। तो ये 2026 तक का आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं, और ये 2 साल आपको काफी स्ट्रगल देते हुए नजर में आ रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है बाहर जाकर के विदेश में रहने का और वहाँ पे बिजनेस करने का, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और होता हुआ भी नज़र में आ रहा है। जो अभी स्ट्रगल मुझे जो नज़र में आई है आपकी काफ़ी ज़्यादा, वो ये है इस दौरान ही, ये 63 के आसपास का एरिया अगर आप देखते हैं, देखिए 65-66 तक डार्क है। तो इस दौरान में जो अभी करंट आपका चल रहा है वो 63 में, और यहाँ पर कुछ रेखाएं ऊपर ऐसे जाती हुई नज़र में आती हैं। और ये पर्टिकुलरली जब मैंने एरिया देखा है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से आपका अगले महीने में निकल के आता है। या तो आप सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जिस तरह से भी आपका लैंड का डिस्प्यूट है वो आप सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपका जो टाइम निकल के आएगा वो जनवरी में निकल के आएगा 2025 में। और अगर तब वो 1 महीने में नहीं होता है तो फिर आपका 2026 में निकल के यह टाइम आपका आएगा, जहां पर आप फाइनेंशियल क्रंचेस से भी बाहर आएंगे और आगे बढ़ते हुए अपने आप को देख पाएंगे। तो 2026 तक का ये आप इंतज़ार लगा के चलिए, यहाँ से ये नज़र में आता है, क्योंकि ये 2026 यहाँ पर आएगा। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अभी आप जो भी करेंगे या जहाँ पर भी जाएंगी इस टाइम के दौरान, इन 2 सालों में, तो वहाँ से पैसा रिटर्न नहीं आएगा और काफ़ी दिक्कतों में वो फाइनेंसेस फंस जाएगा। कि यहाँ केतु स्थान पर आपके जो इस तरह से ऊपर उठती हुई ये रेखाएं हैं, ये बताती हैं कि आप बिजनेस करने में काफ़ी सक्षम हैं और आप विदेश में ट्रैवल के साथ साथ स्टे भी अब करेंगे। ट्रैवल और स्टे दोनों ही चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने व्यूअर्स को भी मैं थैंक्स बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।